अरे बबीता, बहुत जोरों की भूख लगी है, बहू से कहो तो जल्दी से वो मेरा खाना लगा दे। हाँ जी, अभी कहती हूँ, जब तक आप हाथ मुंह धोकर आ जाइए। जानवी, जानवी बहू। अरे क्या हुआ मम्मी जी, क्यों शोर मचा रहे हो आप? अरे बहू, तुम ऐसे चिढ़ क्यों रही हो? मम्मी जी, क्या काम है जल्दी बताइए, वहाँ मेरा इंपॉर्टेंट शो निकल जाएगा। बहू, तुम्हारे पापा अभी दुकान से आए हैं, जल्दी से उनके लिए 2 रोटी सेक दे। देखिए मम्मी जी, बहुत सहन कर लिया मैंने, और अब मैं कोई नई बहू नहीं हूँ जो आप लोग जब चाहे मुझे ऑर्डर देते रहे और मैं चुपचाप गूंगी गुड़िया की तरह आप लोगों के सारे ऑर्डर मानते रहूं। अरे मैं कहती हूँ, मैं अकेले ही क्यों घर के काम काजों में पीसूं? आपकी बेटी भी तो है ना, आप उसे भी तो रोटी सेकने कह सकते हो। क्या वो अपने पिता के लिए 2 रोटी नहीं सेक सकती? अरे बहू, ये अचानक से तुम्हें हो क्या गया है? अभी तक तो सब कुछ ठीक था। और वैसे भी मैंने तुम्हें कौन सा भारी काम बता दिया है? मैंने तो सिर्फ तुमसे इतना ही कहा कि अपने ससुर जी के लिए 2 रोटी सेक दो। वही तो मैं आपसे कह रही हूँ मम्मी जी, कि आप अपनी बिटिया से कहो ना, वो भी तो कभी अपने पिता को 2 रोटी सेक कर खिलाए। अरे मैं ही क्यों रोटी बनाऊं? मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। आप लोगों का ये बड़ा अच्छा काम है कि घर में कोई भी काम हो या कोई आ जाए, किसी के लिए चाय बनानी हो या किसी के लिए रोटी, बस बहू को पुकार लो। जैसे बहू के पास तो अपने लिए कोई और दूसरा काम होता नहीं, वो बस काम के इंतजार में अपने कमरे में बैठी रहती है कि उसे कब बुलावा आए और वो जाकर सबके सामने हाजिर हो जाए। हे भगवान, इसे हो क्या गया है आज? अच्छा एक काम करो बहू, जाओ तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, तुम्हारे ससुर जी के लिए रोटियां मैं ही सेक लूंगी। हाँ हाँ, आप रोटियां सेक लेंगी, लेकिन आप अपनी लाडली को जरा भी कष्ट नहीं देंगी। अरे बहू, बिट्टू घर में हो तभी तो मैं उसे कष्ट दूं ना, वो तो कॉलेज गई हुई है। मुझे अच्छे से मालूम है मम्मी जी, अगर बिट्टू यहाँ होती भी ना तब भी आप उसे रोटी बनाने नहीं कहती। अरे बहू, ये बेकार में बहस मत करो, तुम जाओ तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, जो भी काम है वो मैं देख लूंगी, जब तुम्हारा मन करे तभी तुम कमरे से बाहर आना। हे भगवान, इसे हो क्या गया है? किसी ने तो कुछ कहा भी नहीं इसे। बबीता, थाली लग गई क्या? बहुत भूख लगी है मुझे। हाँ जी, बस अभी आई। ये है जानवी का ससुराल। जानवी की शादी को लगभग 1 साल होने को आए हैं। जानवी के ससुराल में जानवी के पति के अलावा जानवी के सास ससुर और जानवी की एक ननद है। इससे पहले तो घर में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, जानवी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी, सब लोग हंसी खुशी से इस घर में रहा करते थे। लेकिन अब ना जाने जानवी को क्या हो गया है, वो तो हर समय बस हर किसी से लड़ते ही रहती है। एक दिन दोपहर में पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। अरे बहू, सब्जी में जरा नमक कम लग रहा है, जरा रसोई में जाकर नमक तो ले आना। जी पापा जी, अभी ले आई। भाभी, रसोई में जा ही रहे हो तो जरा प्याज काट कर तो ले आना, आज थोड़ी गर्मी सी लग रही है। और हाँ, फ्रिज से एक पानी का बोतल भी ले आना ठंडा वाला। एक बार में इतना सारा सामान मैं नहीं ला सकती। और बिट्टू, तुम्हें ठंडा पानी, नमक, प्याज, मिर्ची जो कुछ भी चाहिए ना, वो सब तुम खुद उठ जाओ और जाकर रसोई से ले आओ। अरे मैं भी इंसान हूँ, मैं भी खाना खा रही हूँ तुम्हारी तरह, लेकिन फिर भी किसी को कोई भी चीज की जरूरत हो तो मैं ही उठकर रसोई में जाती हूँ, तो तुम क्यों नहीं जा सकती? अरे भाभी, आप इतनी सी बात में ऐसे क्यों बिगड़ रही है मुझ पर? वैसे भी आज का सारा खाना तो मैंने और मम्मी ने ही मिलकर बनाया है। अच्छा, एक दिन खाना बना दिया तो आप एहसान जता रही हैं मुझ पर? भाभी, ये कैसी बात कर रहे हो आप? मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, और मैंने तो आपको इसलिए प्याज लाने को कह दिया क्योंकि आप रसोई में जा रही थी, और आप चाहती ना भाभी तो ये सारा सामान आप ट्रे में रखकर ला सकती थी, लेकिन आप तो चाहती ही नहीं। अरे एक दिन खाना क्या बना दिया, मुझ पर एहसान जता रही हैं, और रोज दिन मैं खाना बनाती हूँ तब तो मैं किसी के ऊपर एहसान नहीं जताती। और मैं बता देती हूँ बिट्टू, अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए हो ना तो तुम खुद उठकर ले लिया करो, मुझे इस तरह से ऑर्डर मत दिया करो बार बार। मैं बहू हूँ इस घर की, तुम्हारी नौकरानी नहीं। और तुम्हें चाहिए ना प्याज तो तुम ही रसोई में जाओ और प्याज लाते वक्त नमक भी ले आना पापा जी के लिए। अरे तुम लोग इस तरह से लड़ो मत, मैं ही जाकर नमक ले लेता हूँ। अरे बिट्टू, क्यों इस तरह से अपनी भाभी से लड़ रही हो तुम? वैसे भी तुम्हारी भाभी तो थकी हारी रहती है, अब घर की सारे काम की जिम्मेदारी तो अब तुम्हारी भाभी के ऊपर है, इसलिए वो थक जाती है। एक काम करो बिट्टू, जा तुम ही रसोई में जाकर नमक, प्याज और ठंडा पानी ले आओ। मम्मी, ये क्या? मैं देख रही हूँ आप हमेशा ही ना भाभी की ही साइड लेती हैं, और ऐसी साइड ले लेकर आपने भाभी को सिर पर चढ़ा रखा है। और आपके सिर में चढ़ाने का नतीजा देखो ना, आज भाभी कितनी लड़ाकू हो गई है, हर बात में बस भाभी लड़ने को तैयार हो जाती है। देख रही है मम्मी जी आप अपनी बेटी की जबान? बिट्टू कहती है कि मैं सिर पर चढ़ गई हूँ, अगर मैं सिर पर चढ़ गई हूँ तो बिट्टू को क्या कहेंगे? अरे मैं तो कहती हूँ मम्मी जी, ये बिट्टू की ना शादी की उम्र हो गई है, इसकी शादी करवा दीजिए। जब शादी ब्याह हो जाएगी और अपनी घर बस्ती बसाएंगी तब इसे समझ में आएगा, अभी तो माँ बाप के प्यार ने ना बहुत बिगाड़ दिया है बिट्टू को। ये तो बस रोज का हो गया था, हर दिन किसी न किसी बात पर इसी तरह से जानवी गुस्सा हो जाया करती थी। ना जाने जी, ये आजकल बहू को क्या हो गया है, बस हर समय चिड़ी-चिड़ी सी रहती है, बिना बात के बहस करने लगती है। और बिट्टू का भी व्यवहार देख रहे हो ना आप, वो भी हर बात में आजकल गुस्सा करने लगी है। माँ, मैं अपनी मर्जी से गुस्सा नहीं करती, आप देख रहे हो ना, भाभी हर बात में बस मुझसे लड़ने को तैयार हो जाती है। बिट्टू बेटा, जानवी तुम्हारी भाभी है, वो उम्र और रिश्ते दोनों में तुमसे बड़ी है, इसीलिए तुम्हें हमेशा अपनी भाभी का सम्मान करना चाहिए। अगर तुम्हारी भाभी तुमसे कुछ कहती है तो तुम अपनी भाभी की बात को अनसुना कर दो बेटा, ये हर समय घर में कलेश होना अच्छी बात नहीं होती है। माँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं भाभी का सम्मान नहीं करती, मैं तो भाभी को पूरी इज्जत देती हूँ, लेकिन आप देख रहे हो ना, हर समय भाभी मुझसे और आपसे बस लड़ने को तैयार रहती हैं। इतना ही नहीं माँ,
कभी कभी जब भाभी हम दोनों से नहीं लड़ पाती है तो अपना सारा गुस्सा भैया के ऊपर उतारती है। वही तो समस्या है, ये समझ में नहीं आता कि बहू को आखिर किस बात से इतना गुस्सा आता है, क्योंकि इससे पहले तो बहू का स्वभाव बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। लेकिन माँ, हम कब तक इस तरह से चुप रहेंगे और कब तक कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे? अरे बिट्टू बेटा, ऐसा नहीं कहते। अगर तुम्हारी भाभी ने सुन लिया तो फिर उसे बहुत बुरा लगेगा। अरे मैं कहती हूँ, अगर तुम्हारी भाभी लड़ाकू है तो क्या हुआ, हम तो समझदार है ना, हमें अपनी समझदारी दिखानी चाहिए। ठीक है ना बेटा, आज के बाद अपनी भाभी की हर बात को अनसुना कर देना तुम। हाँ माँ। अच्छा, मैं दुकान जा रहा हूँ। अरे ये तो निधि का फोन है। हेलो। हाँ निधि, और कैसी है जानवी? बस ठीक हूँ यार, और तू बता? मेरे तो मजे ही मजे हैं। मैं तो जस्ट अभी अपने पति के साथ शॉपिंग करके घर लौटी हूँ। अच्छा, तेरी सास और ननद को कोई प्रॉब्लम नहीं है तेरी शॉपिंग करने पर? अरे तू पागल है क्या जानवी? उन्हें क्यों कोई प्रॉब्लम होगी? और प्रॉब्लम होगी भी तो होने दो। अरे रुपए तो मेरे पति की कमाई की है ना, मैं शॉपिंग नहीं करूंगी तो कौन करेगा? भाभी, मम्मी और मैं शॉपिंग पे जा रहे हैं, आप चल रहे हो हमारे साथ? नहीं बिट्टू, तुम लोग जाओ। तू क्या बोल रही थी निधि अभी? यही जानवी कि मेरे पति की कमाई के रुपए हैं। अरे मैं शॉपिंग नहीं करूंगी तो कौन करेगा? कोई मुझे रोक नहीं सकता। मेरे मन में जो आता है मैं वो खरीदती हूँ। बढ़िया है यार तेरा। चल ठीक है जानवी, मैं रखती हूँ। एक निधि को देख लो, जब देखो तब अपने पति के साथ शॉपिंग पे ही जाते रहती है, और एक हमारे जनाब को देख लो, इन्हें तो ऑफिस के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। लेकिन मैं भी फोन लगाती हूँ और कहती हूँ कि मैं इनके साथ शॉपिंग पे चलना चाहती हूँ। हेलो हेलो अनमोल जी। हाँ कहो जानवी। आज शाम को ऑफिस से आने के बाद हम दोनों शॉपिंग पर चलेंगे, मैं तैयार रहूंगी। अरे सॉरी यार जानवी, आज तो वैसे ऑफिस में इतना काम है कि घर आते तक मैं बहुत थक जाऊंगा, इसलिए हम लोग फिर कभी चलते हैं। ये एक काम करो ना, तुम बिट्टू या मम्मी के साथ चली जाओ। जब आपसे बोलो आपके पास टाइम ही नहीं रहता। अरे जब बीवी के लिए समय ही नहीं था तो शादी करने की जरूरत क्या थी? इस तरह जानवी गुस्से से फोन रख देती है और थोड़ी देर बाद जब वो हॉल में जाती है तो देखती है कि उसकी ननद और सास तो शॉपिंग करके आए हैं। वाह, आ गए आप लोग शॉपिंग करके। अरे रोज शॉपिंग होती है इस घर में, मेरा पति कमाता है लेकिन मुझे ही कुछ नहीं मिलता। अरे बहू, ये क्या बोल रही हो तुम? और नहीं तो क्या मम्मी जी, आखिर बेटा कमा रहा है तो आप लोग तो उड़ाएंगे ही ना। अगर खुद की मेहनत के रुपए होते तो इतनी शॉपिंग थोड़ी ना करते आप लोग। अरे बहू, अगले महीने बिट्टी की बुआ की बेटी की शादी है ना, बस उसी के लिए हम लोग शॉपिंग करने गए थे। और वैसे भी हमने तो तुझे चलने के लिए कहा था ना, लेकिन तुमने तो मना कर दिया, इसलिए हम ही लोग चले गए। वैसे तो तुमने मना कर दिया था बहू, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर साड़ी ली है। ये देखो बहू, कितनी सुंदर साड़ी ली है मैंने तुम्हारे लिए। ये साड़ी आपको कहाँ से सुंदर लग रही है? जरा आप अपनी वाली साड़ी तो दिखाएं मुझे। वाह मम्मी जी, कितना भेदभाव करते हो आप। अरे इस बुढ़ापे में अपने लिए आपने इतनी सुंदर साड़ी ली और मेरे लिए ये पीली सी साड़ी। मेरे ही पति की कमाई है और मुझे ये आपने घटिया सी साड़ी लाकर थमा दी है। अरे बहू, ये कैसी बात कर रही हो तुम? यदि तुम्हें मेरी साड़ी पसंद है तो एक काम करो, तुम मेरी साड़ी ले लो। रहने दो मम्मी जी, खूब भेदभाव करते हो आप, समझ गई मैं। अगर मेरी जगह आपकी बिट्टू होती तब भी आप ऐसी घटिया सी साड़ी लाकर देती उसे। अरे एक काम करो बहू, तुम्हें मेरी साड़ी पसंद है ना, लो तुम मेरी साड़ी रखो, मैं तुम्हारी साड़ी रख लेती हूँ। वैसे एक बात बताओ, मेरी साड़ी से ज्यादा महंगी तुम्हारी साड़ी है। मुझे नहीं चाहिए कोई भी साड़ी, आप ही रखिए अपनी पसंद की साड़ियाँ। मैं तो इनके साथ शॉपिंग पर जाऊंगी आज, और मैं अपनी पसंद से सारी शॉपिंग करूंगी। लो देख लो मम्मी, आप कहते हो कि मैं भाभी के साथ प्रेम से रहूं, भाभी को पूरी इज्जत दूं। इनके साथ कैसे प्रेम से रह सकता है कोई? इन्हें तो बस हर बात में लड़ने का मौका ढूंढना है, हर छोटी छोटी बात में लड़ने को तैयार बैठी रहती है। अब आप ही बताइए ना, इतनी महंगी साड़ी आपने भाभी के लिए ली, लेकिन फिर भी भाभी को यही लग रहा है कि आपने उनके लिए सस्ती साड़ी ली। अरे रहने दे बेटा, बेकार में गुस्सा मत कर तू। वो खुद चले जाएगी मेरे बेटे के साथ और अपनी पसंद की ले आएगी, हम बेकार में क्यों अपना दिमाग खराब करें? चल अंदर चल, तू देख अपने कपड़े ट्राई करके देख। ठीक है मम्मी। ये जैसे आएंगे मैं इनसे कह दूंगी कि मुझे यहाँ शॉपिंग पर लेकर चले, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। जानवी, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। जाइए जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें शॉपिंग पर चलना है। अरे यार जानवी, मैं इतना थका हुआ हूँ, शॉपिंग पर हम फिर कभी चलेंगे ना। आपका हमेशा का यही नाटक है। मैं जब भी अपने साथ आपको कहीं चलने को कहती हूँ, आपके पास टाइम ही नहीं रहता, और जब भी आपके माँ बाप भाई बहन कोई भी आपको कहीं चलने को कहे, तब तो आपके पास टाइम ही टाइम रहता है। और सिर्फ समय ही नहीं, जब भी आपकी माँ या बहन आपसे रुपए भी मांगे तब आपके पास ढेरों रुपए रहते हैं, लेकिन जब भी मैं आपसे रुपए मांगू तब आपकी जेब खाली की खाली रहती है। और सुन लो आप, जब तक मुझे शॉपिंग नहीं करवाओगे ना, आप मुझसे बात मत करना। अरे यार जानवी सुनो तो, अभी शादी को 1 महीने का समय है, हम लोग चले जाएंगे ना शॉपिंग पर, फिर कभी ऐसे मुंह मत फुलाओ तुम। मैंने कहा ना, मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी है। इस तरह जानवी गुस्सा होकर कमरे से बाहर चली जाती है। हे भगवान, क्या करूं मैं इस जानवी का? ये हमेशा बस मुंह फुलाकर ही रहती है, इसके लिए कितना भी अच्छा कुछ कर लो पर ये कभी खुश होती ही नहीं। ये क्या बेटा, अभी तक ऑफिस के लिए निकली नहीं तुम? नहीं माँ, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। लेकिन क्यों बेटा? माँ मैं आज जानवी को शॉपिंग पर लेकर जा रहा हूँ। हाँ बेटा, ले जा तू बहू को शॉपिंग पर, और सुन उसकी पसंद की खूब शॉपिंग करवाना, ताकि उसकी सारी नाराजगी दूर हो जाए। माँ मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, लेकिन जानवी की नाराजगी तो कभी दूर नहीं कर सकता, हमेशा जानवी का मुंह फुला ही रहता है। अच्छा, तो तुम यहाँ अपनी माँ से मेरी चुगली कर रहे हो?
अरे नहीं नहीं जानवी, तुम गलत समझ रही हो। जानवी, ये आजकल तुम्हें हो क्या गया है? तुम हर समय बस चिड़ी सी रहती हो, हर किसी से बस लड़ाई झगड़े का मौका ढूंढते रहती हो। देखो, आपको शॉपिंग पर लेकर चलना है तो चलो, नहीं तो रहने दो। मुझे नहीं जाना है किसी की शादी वादी में। अरे जानवी, बेकार में अपना मूड क्यों खराब करती हो? जाओ तुम लोग शॉपिंग से हो आओ। हाँ चलो जानवी, आज मैंने तुम्हें शॉपिंग कराने के लिए ही छुट्टी ली है। आज तुम मन भर के शॉपिंग कर लेना। चलो। इस तरह रश्मि अपने पति के साथ शॉपिंग पर चली जाती है और वह खूब शॉपिंग करती है। इसी तरह धीरे धीरे 1 महीने का समय बीत जाता है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब जानवी की बुआ सास की बेटी की शादी होने वाली होती है। तो जानवी के ससुराल में सभी लोग शादी में जाने की तैयारियां करने लगते हैं। लेकिन जानवी ने तो फिर से एक नया तमाशा खड़ा कर दिया था। चलो जानवी, जल्दी करो, सब लोग तैयार हो गए हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि आप मम्मी जी और बिट्टू को पापा जी के साथ शादी में जाने देना, हम लोग अलग से जाएंगे शादी में। अरे यार, ये कौन सी बात हुई? अरे हमारा पूरा परिवार एक साथ जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा। अच्छा, आपने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि जब हम दोनों पति पत्नी एक साथ जाएंगे तो और कितना अच्छा लगेगा। जानवी, तुम बेकार में बखेड़ा खड़े मत करो, सब लोग तैयार होकर बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। देखो, मुझे सबके साथ नहीं जाना है शादी में। या तो मैं जाऊंगी तो आपके साथ, या फिर मैं जाऊंगी ही नहीं। शादी में जाने की बजाय मैं अपने मायके चली जाऊंगी। जानवी, तमाशा मत करो, तुम चुपचाप चलो। हर बात में ड्रामा करने की आदत है तुम्हारी। अच्छा, तुम्हें ड्रामा लगता है? तो एक काम करो, तुम चले जाओ अपनी माँ बहन और पापा के साथ। मुझे नहीं जाना है किसी की शादी में। जानवी, नाटक मत करो, सब लोग बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा ना, नहीं जाना मुझे। जाओ तुम अपनी फैमिली के साथ। जानवी चलो। नहीं जाना मुझे। अरे हर जगह आपको तो बस कबाब में हड्डी ले जाने की आदत है। जानवी, हद में रहो अपनी। क्या आपने मुझे चाटा मारा? हाँ मारा मैंने चाटा, और दोबारा तुम इस तरह की बात करोगी ना तो फिर से मैं चाटा मारूंगा तुम्हें। अरे हद होती है बदतमीजी की। मैं तुम्हारे सारे नखरे चुपचाप बर्दाश्त करते आया हूँ अभी तक, ये सोचकर कि आज नहीं कल तुम समझ जाओगी, लेकिन तुम तो सिर पर ही चढ़ी जा रही हो। अरे हम मेरी बुआ के घर शादी में जा रहे हैं, कोई हनीमून ट्रिप पर नहीं जा रहे हैं जो हम दोनों अकेले जाएंगे। समझ में नहीं आता मेरी माँ और बहन से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ है मुझे प्रॉब्लम, और अब मुझे कहीं नहीं जाना है। जाओ तुम अपनी माँ और बहन के साथ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। हाँ जाओ, और मैं तो कहता हूँ कि वापस भी मत आना। नहीं आऊंगी वापस मैं। इस तरह जानवी गुस्से गुस्से में अपना सारा सामान पैक करके अपने मायके के लिए निकलने लगती है। अरे जानवी, ऐसे गुस्सा होकर नहीं जाते बेटा छोटी छोटी बातों में। हाँ बहू, ऐसी छोटी छोटी बातों में इतना बड़ा फैसला नहीं लेते। पापा जाने दो उसे। ये क्या बेटा? अरे हम शादी में क्या जवाब देंगे कि बहू साथ में क्यों नहीं आई? हम कह देंगे कि जानवी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे बहुत बर्दाश्त कर लिया पापा हमने इसकी बदतमीजी। हाँ भैया, भाभी हर छोटी छोटी बात में बस सबसे लड़ने का बहाना ही ढूंढते रहती है। नहीं बेटा, अगर किसी को पता चल गया कि जानवी लड़ झगड़ कर अपने मायके गई है तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। माँ ये सब छोड़िए आप, चलिए हमें शादी में चलना है। इस तरह जानवी तो अपने मायके चली जाती है, लेकिन जानवी के सारे ससुराल वाले जानवी की बुआ सास के यहाँ शादी में चले जाते हैं। ये क्या जानवी बेटा, तुम्हें तो इस वक्त अपनी बुआ सास के यहाँ शादी में होना था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, मैं उस घर में अब कभी वापस नहीं जाऊंगी। अरे मेरी सास और ननद तो जैसे मेरी खुशियों की दुश्मन बनी बैठी है। अरे बेटा बात क्या है, मुझे सारी बात बता तू। जानवी अपनी माँ को सारी बात बताती है, और जानवी की बात सुनने के बाद तो जानवी की माँ समझ जाती है कि सारी गलती तो इसमें जानवी की ही है। बेटा जानवी, इस तरह छोटी छोटी बातों में लड़ा नहीं करते, और मुझे लगता है कि तेरे ससुराल वालों की कोई गलती नहीं है इसमें। यहाँ गलत तू है बेटा, कभी तू अपने आप को उनकी जगह रखकर देखना। जानवी, कल को तेरा अपना परिवार होगा बेटा, और जब तेरी औलाद तेरे साथ कहीं आना जाना नहीं चाहेंगी तो बता तुझ पर क्या बीतेगी। अरे जानवी, ज्यादा दूर की बात छोड़ बेटा, ये सोच अगर तेरी भाभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे तो तुझे क्या अच्छा लगेगा? और सही तो कहा था माँ जी ने, तुम कहीं हनीमून ट्रिप पर नहीं जा रहे थे, वो तो परिवार की शादी अटेंड करने जा रहे थे, तो पूरे परिवार को एक साथ जाना ही चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, ससुराल वाले बहू को बेटी तब मानते हैं जब बहू भी अपने ससुराल वालों को अपने मायके वालों जैसा समझे और मायके वालों जितना मान सम्मान दे। तुमने गुस्से से कह तो दिया बेटा कि तुम अपने मायके जा रही हो और कभी लौट कर नहीं आओगी, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी भाभी के साथ खुशी खुशी पूरा जीवन अपने मायके में बिता सकती हो? मैं तुम्हारे व्यवहार को बचपन से ही जानती हूँ जानवी, तुम शुरू से ही चिड़चिड़ी और लड़ाकू स्वभाव की हो। देखो बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम जाकर अपनी गलती के लिए माफी मांग लो, वरना जिंदगी भर पछताती रहोगी। हाँ माँ, आप ठीक ही कह रहे हो, मैंने तो इतनी बदतमीजियां की, लेकिन कभी मेरी सास ने मुझे कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा, बल्कि हमेशा अपनी बेटी को ही समझाया। लेकिन माँ, अभी तो घर में कोई नहीं होगा, अब मैं क्या करूँ? सब तो शादी में चले गए होंगे। ठीक है बेटा, तुम सुबह चले जाना अपने ससुराल। इस तरह जानवी को अपनी माँ के समझाने पर अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दूसरे दिन अपने ससुराल पहुँच जाती है। क्यों जानवी, क्या हुआ? तुम तो कभी लौट कर नहीं आने वाली थी। अरे ये क्या तरीका है बहू से बात करने का? वो अपने घर नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया, लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। ये मगरमच्छ के आंसू है, 2-4 दिनों बाद फिर से तुम वही मेलोड्रामा करोगी। मैंने कहा तो एकदम चुप कर। और मेरी बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए कोई इसे कुछ नहीं कहेगा, और ये मेरी बहू का घर है, ये इसी घर में रहेगी खुशी खुशी। मम्मी जी, सच में आप कितनी अच्छी हैं, लेकिन मैंने कभी आपके अच्छेपन को नहीं देखा। अरे जानवी बेटा, ये रोना धोना छोड़, चल तुझे भूख लगी होगी ना, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। जानवी अपनी सास का इतना उदार हृदय देखकर बहुत ही शर्मिंदा हो जाती है, और जानवी ने निश्चय कर लिया था कि आज के बाद वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाएगी, और इसी तरह जानवी खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है।
तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी।